एक साधक जिज्ञासु का सवाल है। ये हैं जयपुर से, रामदेव नाम है इनका। तो इन्होंने सवाल पूछा है, अब जी ग्रंथ तो बहुत ज़्यादा हैं, दुनिया भर के पुराण उपनिषद, आजकल तो फिर ये कलयुग के मेरे जैसे पाखंडियों ने भी अपने ग्रंथ बना लिए, उनको बदल बदल। ये घोर कलयुग है, उनको खींचने के लिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए। तो ये तो बहुत हैं। तो कृष्ण भक्ति बढ़े उसको कौन सा ग्रंथ श्रेष्ठ है, किसको माने? समझ गए सवाल? तरह तरह के धर्म, तरह तरह के ग्रंथ बताए हैं, तरह तरह की बात कर रहे हैं। तो असली ग्रंथ कौन सा पढ़े, असली धर्म क्या है, श्री कृष्ण का प्रेम कैसे बढ़े, वो क्या चीज है, ये पूछा है इस भाई ने। तो सवाल तो बड़ा सुंदर है। क्यों कोई ब्रह्मचर्य, कोई तप, कोई दान, कोई तपस्या, कोई तीर्थ, कोई व्रत, इस टाइप के खेल में उलझा रखे, कोई कर्मकांड में उलझा दिया। ये कपड़ा बांध लो, ये दरख्त लगा लो, उस पर ये पत्थर चढ़ा दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो आजकल ये मैक्सिमम 98% कथावाचक और दूसरे साधु जो कपड़े रंग के आशीर्वाद देने वाले हैं, उन्होंने ज़्यादातर ये फैला दिया। मतलब लोगों को कामनाओं में डाल के ये कर लो, ये हो जाएगा, भगवान की भक्ति से हटा दिया। ये नहीं बताया कर्म का फल मिलता है बेटा, पिछला जो किया है वो भोगना ही पड़ेगा, और आगे भक्ति कर या निष्काम सेवा कर, ये नहीं बताया। उलझाने के लिए ये बता दिया, ये काम कर ले सारे पाप कट जाएंगे, ये एक काम कर ले तेरे घर में धन आ जाएगा, कोई मरेगा नहीं, कोई लड़का फेल नहीं होगा पढ़ाई में। तो ये नहीं करना। तो सबसे बढ़िया ग्रंथ, पॉपुलर तो है सबसे ज़्यादा इस देश में और देशों में भी। बहुत देशों के ग्रंथ, बहुत देशों में एक एक ग्रंथ पॉपुलर होता है, और ये तो ज़्यादातर इंडिया में, भारत में ही है। तो उसमें सबसे पॉपुलर तो है गीता। क्यों? अगे भोगी आदमी भी वो कहते, गीता पर हाथ रख के कहता हूं, जो कुछ कहूंगा वो सच सच कहूंगा। बोलेगा झूठ, पर ऊपर से तो मान रहा है, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अब ये सुनो, जीव कल्याण के लिए जीव भगवान की अनन्य भक्ति में लग जाए, थोड़ा समय है, अलग बुद्धि है, क्षणभंगुर शरीर है, तो उसके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, ताकि आगे जाके वो अनंत योनियों में भोगे नहीं, और अनंत हीन योनियों में जाकर उसकी दुर्गति ना हो। तो उसके लिए कौन सा ग्रंथ है? तो जहाँ से गीता का एंड होता है, समझना, अब वहाँ से भागवत शुरू होती है। गीता में भगवान ने तरह तरह के योग बताए हैं, बगैर भक्ति के भी। वो भक्ति नहीं करना चाहता तो इससे कल्याण हो जाएगा, इससे वो विकर्मी ना बनेगा, कम से कम उसको हीन योनियों में ना जाना पड़े। जैसे कर्म योग है, सांख्य योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, लय योग है, हठ योग है, मंत्र योग है, अनासक्त योग है आदि। लेकिन लास्ट में उसने कहा, अर्जुन निर्गुण और सगुण मैं ही हूं, लेकिन सगुण की भक्ति मेरी श्रेष्ठ है। क्यों? एक तो सगुण की भक्ति से मेरी लीला कथा रूप ऐसा है कि आपका मन खिंच जाएगा। किसी टारगेट के बगैर मन कैसे खिंचेगा? आपको बता दिया, ये आदमी हवा में तैर रहा है, ये लड़की हवा में तैर रही है, ना नाम है, ना गाम है, ना शकल है, ना बोल सकती, ना चाल सकती।
कैसे प्रेम करोगे? प्रेम करना है ना, जैसे बेटे से प्रेम कर रहे हो आप। तो ये कहा निर्गुण में हूं, सगुण में हूं, लेकिन सगुण की भक्ति श्रेष्ठ है, और उस सगुण भगत का जो अनन्य है, उसका प्रेम, उसका पतन नहीं होने देता, मैं ठेका ले लेता हूं। निर्गुण वाले का ठेका नहीं लेगा, योगी का ठेका नहीं लेगा, कर्म कांड का ठेका नहीं लेगा, ध्यान रखना। और अपनी ताकत से किसकी ताकत है? ये माया हटा दे कोई कारण से, नहीं। तो ये गीता आखिरी श्लोक क्या है? 2 श्लोक है बड़े इंपॉर्टेंट। 64वां श्लोक 18वां अध्याय का 65वां, मन मना भवे मद भक्ता मदाजी मां नमस्कुरु माम वैश्यसी सत्यम ते प्रतिज्ञा ने प्रियोसी में। अर्जुन तू सब काम छोड़ दे। 17 अध्याय मैंने कह दिए, अब तू असली बात सुनेगा मेरे से। टॉप चीज बता दूं, सीक्रेट से अति सीक्रेट चीज फिर नहीं बताऊंगा कुछ, कि उसके आगे कुछ है ही नहीं। तू माने तो ठीक है, ना माने तो 84 में चक्की पीसने चला जाना, चाव चढ़ रहा है तो तेरे को क्या। मेरे मन लगा, मेरी भक्ति कर, मेरे को नमस्कार कर, मेरे को प्रणाम कर। मैं ही तेरा माँ बाप पिता पत्नी पुत्र, तू आत्मा है, सदा मैं हूँ, सदा तू है, मैं ही रख सकूँ। मेरे पास ही आनंद है जिसको तू चाहता है, उस शांति को। मेरी भक्ति करके फिर अर्जुन दोबारा मृतलोक वगैरह पाताल स्वर्ग में नहीं जाता वो जीव, औरों की करेगा तो घूमता रहेगा। दूसरा श्लोक 66वां श्लोक 18वां अध्याय का, सर्वं धर्मान प्रतिजय माम एकम शरणम वर्ज अहम सर्व पापो भय मोक्ष्यामि मा शुचे। अरे अर्जुन और एक चीज बता दूं, तू सखा है, तूने मेरे को गुरु मान लिया, अब लोग क्या कहेंगे? अब कृष्ण को मायापति को गुरु मान के इसकी ये फटीचर हालत है। सब धर्मों का परित्याग कर दे, लौकिक वैदिक व्यवहारिक, ये कर्म धर्म, माँ का धर्म, बाप का धर्म, पितर का धर्म, व्यवहारिक धर्म, लौकिक धर्म, यज्ञवता देवताओं का धर्म, सब एक साइड में कर। तो फिर क्या करूं? माम एकं शरणम वर्ज, बस मेरा ही चिंतन कर। कोई मेरे पास पैसे दे ले चढ़ाने की कोई चीज तेरे पास नहीं है, सड़ी हुई चीजें हैं, गोलोक में ये इस्तेमाल नहीं होती। बस मन से अपना मान ले, भाव से। अब मेरा बाप से मैं गुम हो गया था, अब गुरु ने बढ़िया मिल गया तो उसने बता दिया तेरा सब कुछ ये है, और बस मेरे से ही प्रेम कर, मेरे में ही मन लगा। अर्जुन ने कहा पाप लगेंगे, पाप तो जब लगेगा जब मेरे से मन हटेगा। स्वर्ग नरक और मृत्युलोक में चक्की पीसेगा, मेरे में मन है तो पाप नहीं लगेगा बेटा। पाप धर्म का मैं ठेकेदार हूं, सब पापों से मुक्त करके वो चीज दे दूंगा। 3 ही तो पाप हैं, कौन कौन से? संचित प्रारब्ध और क्रियामण कर्म। ये अच्छे बुरे कर्म करके जब तक खत्म नहीं होंगे ये पाप है, यही तो जीव को फिर कर्म के अनुसार शरीर देगा। तो सबसे अच्छा ग्रंथ, अब ये खत्म हो गया तो भागवत आ गई। शुरू में कहा धर्म अर्थ काम मोक्ष को जो लात मार के श्री कृष्ण से ही अनन्य प्रेम करे, कि उसी का नित्य दास है। ये जितने भी जीव अनंत ब्रह्मांडों में, ये सब श्री कृष्ण की दासियां हैं, प्रेसी हैं, प्रेम करने वाली हैं, पत्नियां हैं। ये सारी की सारी उसको सुख देने के लिए आए हैं हम। और सुख किसको दे रहे हैं? अब आप जानते हो जो हालत है। तो भागवत इधर से शुरू होती है, कृष्ण से अनन्य प्रेम करो। धर्म अर्थ काम मोक्ष को भागवत सुन रहे हैं, सुनाने वाला भी ड्रेस बदल के बैठा है, लूट खसोट इस कथा के इतने नीचे बैंकों के नंबर दे रहा है। हाँ इतने का 11,000 में ये सेवा, 51,000 में ये सेवा, 1.5 लाख में ये सेवा, और 2 लाख में मर जा जब मेरे ऊपर भी डाल दियो। ऐसे ऐसे कहानियां चल रही है। तो
सबसे श्रेष्ठ भागवत, जो शुरू से जीव को कहते तू आत्मा है और सर्व कृष्ण की ही भक्ति करनी है। अनंत जन्मों में अनंत माँ बाप बना के अनंत भोग भोगने के बाद भी तेरा पेट नहीं भरा, इसलिए अब भी सुधर जा और उससे प्रेम कर ले। इन इंद्रियों से प्रेम करना, माँ बाप के प्रेम छूट जाएंगे और ये प्रेम मेरा आएगा तो ये सत्य है, फिर वो उधर नहीं जाएगा, उधर से वैराग्य हो जाएगा। और ये भागवत बनाई नहीं किसी ने, शुरू से है ये भागवत। भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में बैठ के भागवत को प्रकट किया। सुनना, ब्रह्मा जी ने नारद के हृदय में प्रकट कर दी। नारद ने वेद व्यास के हृदय में प्रकट कर दिया। वेद व्यास ने फिर भक्ति करी, श्री कृष्ण के दर्शन किए, तब भागवत शुरू हुई है। समझ लेना क्या है ये। और वेद व्यास ने अपने पितर सुखदेव को ये भागवत पढ़ाई, भगवान की भक्ति कराई, दर्शन कराए, तब भागवत की स्टेज पे बैठे। आज को तो ये लड़के लड़कियां आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, शादी करा रहे हैं और औलाद पैदा कर रहे हैं, भागवत सिखा रहे हैं लोगों को। देखना भागवत कौन कर सकता है। किसने की थी? सुखदेव परमहंस, जिसको ये नहीं पता क्या मर्द है क्या स्त्री है, इतनी भक्ति। तो ये ऐसे प्रकट हुई थी। और सुखदेव ने बताया कि एक ही रास्ता है। परीक्षित सुनने वाला कौन था? जो 1 मिनट में ताज धर दिया और उसने कहा 7 दिन में मरने वाला हूं, अपना कल्याण का ही रास्ता करूंगा, अब और कोई रास्ता नहीं करूंगा। जन्मेजय की उम्र 16 साल थी। 16 साल में उसको तिलक करके, बेटा मैं जा रहा हूं अपने लक्ष्य के लिए, तू देख लेना जो करे वो करे। तो परीक्षित ने कथा सुनी, उसका कल्याण हुआ और उसमें यही बताया बस श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम हो जाए, सब चीज़ों का एक ही फल है। नहीं तो कोई तप दान व्रत तीर्थ कुछ भी करो, 84 में चक्को पीसोगे थोड़ा बहुत फल मिल जाएगा, ज़्यादा स्वर्ग फिर पुण्य विसंति, पुण्य छिणे छिणे पुण्य विसंति मृत्यु लोग, फिर कई बार तो गधे कुत्ते में डाल दिए जाओगे, आनंद नहीं मिलेगा। ये बताया है। और योगीश्वरों ने भी ऐसे ही बताया है। 9 योगीश्वर हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु का पुत्र प्रियव्रत का पुत्र आग्निर्द का पुत्र नाभि का पुत्र ऋषभ, भगवान का ताब। ऋषभ के 100 बच्चे, 100 लड़के। तो 9 को तो जब जड़ भरत को ज्ञान हुआ तो 9 को तो राज्य दे दिया कि भाई मैं जा रहा हूं, मेरे को राजपाट नहीं चाहिए, आगे का कल्याण वो भोगूंगा, मैं भक्ति करूंगा, तुम पकड़ो। 81 ने कहा हम कर्मकांडी ब्राह्मण बनेंगे, लोगों का सुधार करेंगे, धर्म कर्म में लगाएंगे। कितने बच गए? एक जड़ भरत है ही, और 9 और बच गए। 9 योगीश्वर बन गए। अब हम तो भगवान की भक्ति करेंगे और दिन रात जहां भक्ति होगी उधर ही जाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। हमारे को पिछले कल्प की याद है, ये माया कैसे घेरती है। तो वो योगीश्वर बन गए। वो ऐसे योगीश्वर भक्ति करके बने जो दूसरे लोकों में भी चले जाएं, सोच ले उधर ही चले जाएं, कहीं भी प्रकट हो जाएं और भगवान की लीला में, भगवान के गुणगान में सदा रत रहे। वो थे कवि, हरि, आंतरिक्ष, आवियोत्तर, प्रबुद्ध, पिपलायन, दुर्मिल, चमस और करवाजन। ये लोग योगेश्वर हुए। तो एक बार ये राजा निम्मी की सभा में घूमते घूमते चले गए। उधर बड़े यज्ञ हो रहे थे और बहुत ज्ञान के शास्त्री बैठे थे, पंडित बैठे थे।
तो उन्होंने दीन भाव से इनका स्वागत किया। राजा निमि भगत था, उसने पूछा जी अति कल्याण का मार्ग, शीघ्र कल्याण हो जाए जीव का, अल्प आयु में कौन सा रास्ता है? अनंत रास्ते बता दिए लोगों ने। तो उसने कहा एक ही रास्ता है, अपने को आत्मा मान के श्री कृष्ण से प्रेम करो, बस उसके लिए रो, उसके लिए तड़फो, उससे संचित कर्म जल जाएंगे, वो दया करेगा और बस उसी के पास आनंद है। वही मायापति है, मायापति आए बगैर माया नहीं जाएगी। क्यों? भगवान ने चैलेंज किया है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुर्तया मामे भी ये प्रपदनते माया में ताम तरनते थे। कोई साधन कर लेना, जब तक मेरे आगे गिड़गिड़ाओगे नहीं, मेरे ही आगे। ये नहीं आज शिव जी का जा रहा है, फिर शनिदेव का जा रहा है, फिर कुंभ में जा रहा है, फिर वृंदावन जा रहा है। संशयात्मक बुद्धि। तो कह रहा है जी सबसे बढ़िया यही चीज है। तो अब आपको संशय क्लियर हो गया, कौन सा ग्रंथ ठीक है, कौन सा ग्रंथ ठीक नहीं है, और क्या करने के लिए जीव आया है। कृष्ण भगवान से निष्काम अनन्य निरंतर हरि और गुरु दोनों की एक सी भक्ति करते हुए निरंतर आंसू डालना, एकांत में रह के भक्ति करना, लेकिन आपको भगत नहीं मानना कभी। नहीं तो अहंकार में फिर भक्ति का अहंकार इतना बुरा है, फिर उधरी चला जाएगा। कर्म वही है, ज्ञान वही है, भक्ति यही है जो श्री कृष्ण से निष्काम अनन्य निरंतर प्रेम करा दे, उसके लिए निरंतर आंसू डलवा दे, बस और कुछ नहीं है। कहीं भी कर्म कांड कुछ भी करो, उसका फल एक तो लेबर बहुत ज्यादा, ये करो, इधर बैठो, उधर कर, तो ये सामान लाओ, देवताओं की कर्म कांड की चीज बोल रहा हूं, और फल या तो उल्टा या स्वर्ग, उसके बाद गधा कुत्ता। कर्म कांड जो करते हैं उससे महामूर्ख आदमी कोई भी नहीं है। ये पंडे पुजारी जो कर रहे हैं, जीव का लक्ष्य है भगवान से अनन्य प्रेम करके इस किश्ती से दूसरे किनारे पर जाके सदा के लिए मालामाल होकर के सदा अपने पिता के लोक में चला जाए। बाकी सब व्यर्थ है, कोई तप हो, दान हो, परिक्रमा हो, कुछ हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।